हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम कंसिडर करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। यह क्वेश्चन जून 2019 के मैथमेटिकल साइंसेस के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन सेट ए का क्वेश्चन नंबर 41 है। ओके, CSIR नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये किस फॉर्म का है? कॉसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इन शॉर्ट में हम कहेंगे कॉसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का ये क्वेश्चन है, जिसमें दो कंडीशन दिए हुए हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है yx, इसका वैल्यू 1 है एट x इक्वल टू 1 एंड इसका वैल्यू अगेन 1 है एट x इक्वल टू 2। देन आपको फाइंड आउट करना है कि y3 का वैल्यू क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कॉसी आइलर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है an dny by dxn प्लस an x to the power n dny by dxn plus an minus 1 xn minus 1 dny dn minus 1 by dxn minus 1 plus dot 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 a naught y equal to 0। अगर हम d बाई इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि n xn y n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 n minus 1 times differentiation of y with respect to x plus dot 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 a naught yx equal to 0। ओके, और अगर हम d बाई डी एक्स के बदले डी नोटेशन यूज करते हैं, कभी कभी इस नोटेशन का भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए हमें नोटेशन क्लियर होने चाहिए। an xn dn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 dn माइनस 1 प्लस डॉट 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 a नॉट y इक्वल टू 0। इस नोटेशन का भी यूज किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं z इक्वल टू ln x, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने पर आफ्टर सम कैलकुलेशन हमें क्या मिलता है? xd equal to d dash, suppose d dash, where
d dash is d by dz. ओके, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारा निकल के आता है d डैश माइनस 1, एक्स क्यूब डी क्यूब, ये निकल के आता है d डैश माइनस 1, d डैश माइनस 2, एंड सो ऑन. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. जिसे हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो कि इसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसके बारे में कुछ कंसेप्ट जानने हैं तो आप लिंक क्लिक कर सकते हैं. अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आज हम कंसिडर किए हुए हैं. हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे शॉर्ट में फिर से लिख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स माइनस 2yx इक्वल टू 0. ओके, तो इसे हम अगर d बाई डी एक्स इक्वल टू डी से डिनोट करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0. तो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं z इक्वल टू लॉग एक्स, देन dz बाई dx हमारा क्या आ जाता है 1 बाई एक्स. ओके, एंड x इक्वल टू हम लिख सकते हैं e टू द पावर z. ओके, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो डेरिवेशन में यूज़ होती है कि कैसे हमारा एक्स स्क्वायर डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए ज़रूरत होता है हमें dz बाई dx निकालना. बट चूँकि हम यहाँ पे डायरेक्टली मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें वो उसकी आवश्यकता नहीं होगी. तो हम क्या यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, एक्स डी के स्थान पर हम डी डैश पुट करेंगे, जो डी डैश हमारा होगा डी बाई डी जेड, एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के स्थान पर हम पुट करेंगे डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1. ओके, और बाकी टर्म एज इट इज़ होगा. तो सारी चीज़ों को रिप्लेस करने पर यहाँ से हमें क्या मिलता है, डी डैश माइनस 1 माइनस 2 y इक्वल टू 0. हमें इसकी आवश्यकता हुई नहीं इस क्वेश्चन में. ओके, क्योंकि एक्स डी टर्म हमारे पास यहाँ पे है नहीं. तो इसे कैलकुलेट करने पर क्या आता है, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2 y इक्वल टू 0. नाउ ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि ये आप लोगों ने रिवाइज़ कर ली है. अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करने के लिए डी डैश के बदले हम m पुट करते हैं यहाँ पर. तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0. देन m का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे,
इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो m का वैल्यू आ जाता है -1 and 2। ओके, देन हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे फिर? अगर ये किस केस का है हमारा, m का जो रूट्स है, इस इक्वेशन का जो रूट्स है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स है वो 2 डिफरेंट रियल नंबर आ गए। ओके, देन हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है? y z। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे किस पे आएगा? z पे आएगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इस फॉर्म में, जिसमें कि d डैश क्या है आपका? d/dz। ओके, तो इसे अगर हम लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, d डैश इक्वल टू d/dz अगर हम पुट करते हैं तो ये किस तरह का इक्वेशन हो जाएगा? d2y/dz² माइनस dy/dz माइनस 2y इक्वल टू 0। मीन्स इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? z के फॉर्म में आएगा। तो yz हमारा क्या हो जाएगा? c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर 2z। ओके, अब हम यहाँ पे z का वैल्यू पुट करेंगे। z इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिया है? ln x, जिसमें कि x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर z। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, c1 e टू द पावर z का पावर -1, c2 e टू द पावर z का पावर 2। तो ये हो जाता है e टू द पावर z के स्थान पर हम x रखते हैं, तो ये आ जाएगा c1/x प्लस c2 x²। ओके, ये हमारा yx निकल के आता है। अब हमारे पास दो कंडीशन दिए हुए हैं, y1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और y2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम c1 और c2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो y1 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, अगर इस पे हम 1 पुट कर दें x के स्थान पर, तो ये क्या आ जाएगा? c1 प्लस c2 इक्वल टू 1। एंड देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है? y2 इक्वल टू 1। अगेन हम क्या करेंगे? x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा c1/2 प्लस 4c2 इक्वल टू 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? c1 प्लस 8c2 इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। 2 माइनस 1 कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 7c2 इक्वल टू 1। देन c2 का वैल्यू आ जाता है 1/7। अब हमें c1 का वैल्यू निकालना है, तो c1 प्लस c2 1 है, तो c1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस c2, देन 1 माइनस 1/7 विच इज़ 6/7। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाता है यहाँ पर? yx इक्वल टू c1/x प्लस c2 x²। c1 और c2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमें मिलता है 6/7x प्लस 1/7 x²। ये हमारा yx सॉल्यूशन हमारा निकल के आ जाता है। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बट हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि y3 का वैल्यू क्या होगा? तो x के स्थान पर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाता है 11/7। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है 11/7। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। धन्यवाद।